हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। और क्योंकि कोरोना पैंडेमिक की वजह से अपनी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो अब हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। तो मैं आप लोगों को फर्स्ट थर्ड ईयर के बच्चों को डायनेमिक्स, जो कि अपने थर्ड पेपर है मैथ्स में, उसका स्टार्ट कराऊंगी। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे डायनेमिक्स। अब सबसे पहले मैकेनिक्स होता क्या है। मैकेनिक्स इनफैक्ट हमारी साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हमारे पास कुछ जो पार्टिकल्स हैं, कोई मूविंग होते हैं और कोई स्थिर होते हैं, यानी विराम रेस्ट की पोजीशन में होते हैं। तो हम उन पर जितने भी फोर्सेस लगते हैं, हम उनके इफ़ेक्ट को स्टडी करते हैं। और गति विज्ञान यानी कि डायनेमिक्स क्या है, ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें एक्टिंग फोर्सेस द्वारा पार्टिकल या जो भी बॉडी है उसका अपन अध्ययन करते हैं। और उसके बाद आते हैं हम, इसी की भी दो ब्रांच होती है, लेकिन हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होती है कि इसमें हम पार्टिकल की केवल जो गति है उसका ज्यामितीय मीन्स ज्योमेट्रिकल अध्ययन करते हैं। बल कैसे लगा, उसका क्या उसके प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। और लेकिन यदि अपने पास यदि फोर्स लग रहा है तो उससे क्या डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जिसमें भी चेंजेस आते हैं उस पर हम ध्यान देते हैं, उसका ही हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है आपका, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यूनिट 1, जिसमें हमारे पास आता है रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फर्स्ट हम करेंगे रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास में कोई एक कर्व है, और जिसमें अपने पास जो कर्व है वो एक प्लेन पर है जिसका पोल O है और इनिशियल लाइन OX है, और R इज इक्वल टू एफ थीटा। हमारे पास जो कर्व है उसका एक फिक्स्ड पॉइंट है A, और A से P तक हमने माना है कि पार्टिकल जो है वो P पॉइंट पर है। A से हम पार्टिकल चल रहा है और किसी समय T पर वो P पॉइंट पर है। T प्लस डेल्टा T सेकेंड्स के बाद में वो मान लीजिए पार्टिकल Q पॉइंट पर आ जाता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हो गया, P से Q तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कहलाएगा। P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास, क्योंकि फंक्शन R और थीटा में है, तो P के कोऑर्डिनेट्स हो गए R और थीटा, वेयर OP इज R एंड एंगल POX इज थीटा। आफ्टर टाइम T प्लस डेल्टा T पार्टिकल की पोजीशन हो गई Q, तो OQ हो गया R प्लस डेल R, और एंगल QOPX इज योर थीटा प्लस डेल्टा थीटा। हम निकालना चाहते हैं P पॉइंट के ऊपर रेडियल वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमने क्या लिया, U इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0। डेल्टा T समय में OP की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। OP की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारे पास है पहले पार्टिकल OP की दिशा में, तो हमने क्या किया, Q से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, और हम क्योंकि OP की दिशा में चाहते हैं तो OM माइनस OP, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया और डेल्टा T। अब OM क्या है, हम OM देख रहे हैं यहाँ पर, जो OQ है उसका प्रोजेक्शन OP के ऊपर OM हो गया। इसका मतलब कितना हो गया, OQ कॉस ऑफ डेल्टा थीटा माइनस OP की वैल्यू R अपॉन डेल्टा T। हम कॉस डेल्टा थीटा को सीरीज़ में खोल दें, या हम ये भी कह सकते हैं कि यदि डेल्टा T बहुत स्मॉल है तो डेल्टा थीटा भी बहुत स्मॉल है, तो कॉस डेल्टा थीटा की वैल्यू जाएगी 1 R प्लस डेल R माइनस R अपॉन डेल्टा T, यानी U हो गया आपके पास में R से R कैंसल, डेल R बाई डेल T दैट इज़ R डॉट। तो रेडियल वेलोसिटी यानी P पर जिसको हम U से डिनोट करते हैं हो जाएगी